मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासत बजरंगबली के नाम के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बजरंगबली के नाम के सहारे अपनी सरकार बनाने के लिए मैदान में है। पिछले दिनों इंदौर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई भिड़ंत को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस जहां इसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बजरंग दल पर हो रहे अत्याचार बता रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी पलटवार करती दिख रही है। खंडवा भाजपा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने इंदौर बजरंग दल कार्यकर्ताओं के सवाल पर कहा कि जो भी बजरंगबली का नाम लेकर गलत काम करेगा, शासन प्रशासन उसे अपने स्तर पर निपटेगा, साथ ही जनता भी अपने स्तर पर निपटेगी। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेसी कमलनाथ हो या बाला बच्चन हो, उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है और एहसास हो गया है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस का सफाया है। ऐसे में वह केवल बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। टीम भारतीय न्यूज। सरकार उतार रही बजरंगियों को पीट कर जो है बजरंगबली के खिलाफ जो है एक तरीके जा रही। देखिए, कई पीट नहीं रहे। जो कोई यदि बजरंगबली का नाम लेकर गलत काम करेगा तो गलत काम करने वाले को प्रशासन अपने स्तर से निपटेगा और जनता भी निपटती है। और हम तो जो है कि जनता की भलाई का काम करने वाली पार्टी है। जनता के हित में अच्छा जो हो सकता है वो करने का काम कर रहा है। और चाहे बाला बच्चन हो चाहे कमलनाथ हो, इनकी बौखलाहट है। इनको मालूम है कि अब हमारे ज़मीन जो है हमारे पैरों के नीचे से निकल चुकी है। अब वो लाख कितनी ही कोशिश कर ले, लाख कितना ही झूठ बोल ले, लाख कितना ही किसी को बरगला ले, और जो उन्होंने क्योंकि जो उनके जो फॉर्म थे वो फॉर्म पर लोग कचौरी पोहा खा रहे हैं, तो लोग जानते हैं कि ये भर के कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, ये तो कांग्रेस की शुरुआत है। ये शुरुआत है कांग्रेस की। कांग्रेस किस स्तर पर जा सकती है जब वो अपना घर नहीं बचा पा रहे, तो दूसरों पूरे देश की जनता को और प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इसलिए जो है कि वो उनके घर के झगड़े हैं वो निपटे तो ज़्यादा अच्छा है। किस तरह का ये जो है संस्कृति है, मतलब लाख घुसे चलाना, ये कांग्रेस संस्कृति है। कांग्रेस में ये जो है कि किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, कोई महापुरुषों के बारे में गलत सलत बयानबाजी करना, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कुछ भी बोलना। अभी आपने भी देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पिताजी के ऊपर भी एक नेता ने इस तरह से बयान दिया। तो ये उनकी संस्कृति हो सकती है। उनको इसी तरह का पाठ सिखाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ये हमारी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी पार्टी है, स्वर्गीय दीनदयाल जी की पार्टी है, स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिए हुए संस्कार हम लोगों को है, और वो संस्कारों पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चलने का काम करते हैं। देखिए, कांग्रेस ने धमकी दे देकर 60 साल राज किया और इस प्रदेश के अंदर 55 साल राज किया। 55 साल में कांग्रेस ने इस प्रदेश का बंटाठार करने का काम किया। कांग्रेस ने 60 साल इस देश के अंदर बंटाठार करने का काम किया। कांग्रेस एक बात जरूर कहती थी कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, लेकिन कांग्रेस चाहती तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनाई, कांग्रेस चाहती तो 60 साल में इन योजनाओं को बना सकती थी। और कमलनाथ को तो जनता ने एक अवसर देने की कोशिश भी करी थी कि उन्होंने जो 2018 के अंदर जो झूठे वादे किए थे, जो फॉर्म भराए थे अलग अलग प्रकार के कि किसान का कर्जा माफ़ कर देंगे, कोई किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया। इन्होंने जो बहनों के लिए घोषणा की थी कोई घोषणा पूरी नहीं करी। और जब 15 महीने 18 महीने आपकी सरकार चली तब आपने कुछ नहीं करा, तो आपके ऊपर जनता कैसे विश्वास करेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जो जनता नहीं मांगती है वो भी देने का काम किया करती है। हमारे को कौन सी बहनों ने हमारे मुख्यमंत्री जी से 1000 रुपये की डिमांड करी थी? कोई बहनों ने मांग नहीं करी थी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहनों के दर्द को समझा और भांजियों की चिंता कर रहे थे, भांजियों की चिंता कर रहे थे, किसानों की चिंता कर रहे थे, उसके साथ बहनों की भी चिंता करी। और जो बहनों ने नहीं सोचा था उससे ज़्यादा देने की बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। और रहा सवाल कि कमलनाथ जी का धमकी देने वाला अंदाज, तो कमलनाथ जी के ना वो दिन लद गए आपके। अब आपकी धमकी में कोई आने वाला नहीं है। और क्योंकि आपने जो अधिकारियों को भी 15 महीने जो निचोड़ने का काम किया था, अधिकारी आपके झांसे में आने वाले नहीं है। अधिकारी भी सत्य का साथ देंगे। और भारतीय जनता पार्टी गरीबों के कल्याण की काम कर रही है। गरीबों की सरकार है और सरकार को पूरा समर्थन जनता का दिखाई दे रहा है। और जनता मन बना चुकी है कि कौन से रोज़ चुनाव डिक्लेयर हो और हम कमल के फूल का बटन दबाएं। उनकी जो योजना है बहनों वाली, उसके जो फॉर्म हैं वो चोरी की दुकान पे नज़र आ रहे हैं। क्या बिल्कुल आएगी नज़र, क्योंकि उसके पहले भी उन्होंने फॉर्म भराए थे। और इनको इस तरह के फॉर्म, झूठे फॉर्म भराने का अधिकार दिया है किसने? जनता जानती है कि कांग्रेस की सरकार 60 साल रही। उनके जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी जी एक बात कहते थे
कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो हिदराई तक या गांव तक पहुँचते पहुँचते 15 पैसे बचता है। 85% का जो घोटाला होता था, जो 85% इनके कांग्रेस के नेताओं के घर भरता था, उस घर को जो भरने वाले जो रास्ते थे वो सारे रास्ते बंद करने का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के खाते खुलवाने का काम किया। 48 करोड़ जनता के खाते प्रधानमंत्री मोदी जी ने खोले और आज जो भी सरकार की योजना का पैसा है वो सारा का सारा पैसा उस गरीब के खाते में आता है। बाला बच्चन कह रहे हैं Subscribe now to most exciting channel ever.